नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती है। भाई उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ TGT फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम के बारे में, जो DP की पोस्ट हमारी निकली थी कुछ दिन पहले। उसके बारे में आपका कॉमन एग्ज़ाम आप सभी का हो चुका है। अब 28 तारीख को जो है आपका सब्जेक्ट का पेपर है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, जिसके अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। और मेरे पास जो है बच्चों के मैसेजेस भी आते रहते हैं, भाई हमारा 28 को एग्ज़ाम है, लास्ट 3 दिन में किस प्रकार की हम तैयारी करें। क्योंकि जब आप किसी को सुनते हैं या आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र के अंदर भाई इनको ठीक ठाक नॉलेज है, तो वहाँ से आपकी उम्मीदें होती हैं। और मेरे को बहुत सारे बच्चे रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं कि भाई ये शायद कुछ ऐसा बता दें जिससे एग्ज़ाम में कुछ बेनिफिट हो गई। वैसे तो कोई ख़ास चीज़ है नहीं बताने को। सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा कि आप सभी का जो है TGT का जो एग्ज़ाम 28 तारीख को होने वाला है वो अच्छा हो। दूसरी बात, जो भी बच्चा इस एग्ज़ाम की तैयारी करता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, जब उसके पास जॉब नहीं होती है तो हर किसी के दिमाग में यही होता है कि मतलब मैं और बेटर कैसे करूं, या लगता है कि मैंने ये चीज़ तो पढ़ ली लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट गई। ये हर किसी के साथ होता है। और जब हम ऐसा फील करते हैं तो हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है या कुछ ऐसा सुनने को चाहिए होता है जिससे कॉन्फिडेंस अप हो हमारा। और उसी कड़ी में मेरे पास भी कुछ बच्चों के जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के ऊपर, तो वीडियोज़ बहुत कम आती है। तो जैसे किसी और टॉपिक को लेकर वीडियो आ गई तो वहाँ पे भी बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर पेपर है, क्या करें। सबसे पहली बात तो भाई पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जिन बच्चों का एग्ज़ाम, पहला एग्ज़ाम जो कॉमन एग्ज़ाम था वो अच्छा हुआ है, जिसमें उन्होंने 40% के क्राइटेरिया को कवर कर लिया है, या 50 में से 20 नंबर लेने कंपलसरी थे, तभी आपका नेक्स्ट पेपर चेक होगा। अगर आपने वो स्टेज ठीक ठाक पार कर ली है तो यकीनन आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता है और आपकी उम्मीदें भी बढ़ती। प्रेशर इसलिए बढ़ जाता है भाई ये तो पास कर दिया, अब कट ऑफ में आने के लिए वहां पे कितने मार्क्स मैं लूं। हालांकि मेरा ये मानना है कि आपने कॉमन पेपर में भाई 25 के 30 अगर आपने स्कोर कर दिया तो आप फिजिकल एजुकेशन में बहुत बेहतर स्थिति में है। फिजिकल एजुकेशन में जितने कम मार्क्स आपके होंगे उतने ही भाई मतलब जितने भी नंबर लोगे वो कम ही है। कम का मतलब ये नहीं आपके 70 आगे तो भाई आप सिलेक्ट नहीं होगे, हो जाओगे डेफिनेटली, लेकिन जितना बेटर करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए। बेशक से हो सकता है कट ऑफ 80 के ऊपर जाए, ओवरऑल 150 में से, या 90 के ऊपर जाए, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में जो भी आपका स्कोर होगा उससे आपको पता चलेगा आप अपने सब्जेक्ट के बारे में कितना जानते हो। और डेफिनेटली जितना अच्छा होगा उतनी ही नेक्स्ट जो स्टेप, उतनी ही जो अगली जो सीढ़ी है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। सिलेक्शन का रास्ता उतना ही आसान होगा। अब बच्चे पूछते कि आखिरी 3 दिन में क्या पढ़ें। डेफिनेटली आखिरी 3 दिन नहीं कहूँगा मैं, ये वीडियो मैं अगर 24 तारीख को शूट कर रहा हूँ तो 25 और 26 2 ही दिन है, या मैं 25 को शूट कर रहा हूँ तो आपके पास 25 और 26 2 ही दिन है। एग्जाम से एक दिन पहले कभी भी मैं किसी को पढ़ने की सलाह नहीं देता। दूसरी बात, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, 10 बार पढ़ ली, 20 बार पढ़ ली, उन चीज़ों को ज़्यादा भड़क मत लो। कि क्योंकि हमारी क्या कोशिश होती है एग्जाम से एक दिन पहले लगता है कि सब कुछ हम दोबारा से पढ़ लें, फिर क्या पता कुछ याद हो जाए। तो मेरा तो ये मानना, जो भी आपका रूटीन चल रहा ना उसी को चलाते रहो, गड़बड़ाओ मत। और एग्जाम से एक दिन पहले जरूर रेस्ट करना भाई। इसका कारण है रेस्ट करने का, आपने इतना सारा लोड दिमाग के ऊपर डाल दिया, अब उसको दोबारा से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन उसको चाहिए। और यकीन मानो भाई, मैं एग्ज़ाम के बाद फिर से जो है लाइव आऊँगा और एग्ज़ाम के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। आंसर की भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। मेरी कोशिश रहेगी कि हर पेपर के आंसर की मैं सबसे पहले आपको उपलब्ध करवाता हूँ। इस बार भी हो सकता है कि मैं आपको 28 की शाम आंसर की भी जो है उपलब्ध करवा दूँ। बट आप यकीन मानो, एक दिन का रेस्ट देना एग्ज़ाम से पहले, और एग्ज़ाम में आपकी कितनी पढ़ी हुई बातें एग्ज़ाम में आती है वो अलग मैटर है, लेकिन आएंगी तो आप आंसर देखते ही टिक कर दोगे। यकीन मानो, आपको याद नहीं है कुछ भी, डजेंट मैटर। आपको ये भी महसूस होगा मैंने इतना सारा पढ़ लिया, मेरे को याद है ही नहीं। ये टेस्ट तब होगा जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, जब आपकी पढ़ी हुई चीज़ एग्ज़ाम में आएगी तो वहाँ पर कितना ठीक करते हो आप, तब आपको पता चलेगा। आपको बहुत कुछ याद है अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो। पिछले 1-2 महीने से जब से वैकेंसीज आए हैं और
मैं कई दिनों पहले से आपको कह रहा था वैकेंसी जाएंगी, तैयारी कर लीजिए। अगर वो मान के आपने तैयारी की होगी तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट होने वाले हैं। अगर आपने वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू की तो डेफिनेटली तो भी बहुत सारा समय था, लेकिन उस समय से पहले आपका बेस कितना क्लियर था, वो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं भाई नौकरी में एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो मैं डेफिनेटली आपको भी पॉजिटिव रहने के लिए कहूँगा, चाहे कितने भी बुरे हालात तो मेरे मुंह से आप हमेशा एक शब्द सुनते हो कि पॉजिटिव रहो। इस पॉजिटिवनेस में अलग ही जो है जादू है। हालांकि कई बार मैं भी नहीं रह पाता हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच मेरे भी चारों तरफ फैल जाती है। हालांकि कई बार अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि दूसरों को हम हमारी तरफ से पॉजिटिव रख पाए। तो आप सॉरी पॉजिटिव रहो। जो आपने पढ़ा ना, अब किसी के पास जादू की जप्पी नहीं है पक्का कि आप किसी जप्पी करोगे और आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं। आपने जो पढ़ा उस पर भरोसा कीजिए। आपने अपनी तरफ से 100% दिया। एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, आपने एग्जाम से पहले तैयारी कैसी की, और उस तैयारी के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस, सिलेक्शन एक चीज़ है और परफॉर्मेंस उस तैयारी के हिसाब से आ गई आपकी, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। पहले आपने एग्जाम दिया था और उस एग्जाम से अब आपकी इंप्रूवमेंट, नौकरी लग जाए तो उससे अच्छी बात है नहीं भाई, डेफिनेटली आपकी नौकरी लगनी चाहिए। बट लास्ट एग्जाम से जो आपका लास्ट एग्जाम आपने दिया था उससे बेटर इस बार आप करते तो भी आपकी तैयारी अच्छी है कि नहीं, मानिए आप एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। तो भाई कोई भी जादू किसी के पास नहीं है, यकीन मानो। मैं अब भी एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो डेफिनेटली मेरे को नौकरी के बाद भी यही लगता है कि मैं क्या पढ़ूँ। तो हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। तो पॉजिटिव रहिए साथियों और विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे को खुद को याद नहीं लास्ट 6 मिनट में मैंने आपको क्या ज्ञान दिया है, बट यकीन मानो आप एक दिन का रेस्ट एग्जाम से पहले जरूर लो। अब 2 या 1 दिन जो भी बचा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो स्मूथली जो चीज़ चल रही है, जिस चीज़ को आप रिवाइज करें उसी को करते रहो एक सीक्वेंस में। भाई आप 1 से लेकर 10 यूनिट तक चल रहे हो और दोबारा आप जब रिवीजन करें तो हो सकता है कल आप लास्ट 6ठी यूनिट में आए और रिपीट 4 यूनिट ना कर पाए, तो 6 यूनिट पर चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। आप अब वो 12th क्लास के बच्चे नहीं, एग्जाम है, 2:30 बजे आपकी एंट्री होनी है और 2:30 बजे से पहले आप बुक लेके ऐसे बैठे हो, या जो भी आपका एंट्री टाइम है आप ऐसे बुक लेके बैठे हो, तो वो बच्चों वाले काम नहीं करने। मेच्योरिटी के साथ एग्जाम से पहले आराम से वहाँ पे बैठो, चिल, ज़्यादा बढ़क लेने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। तो सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप सभी को, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है एग्ज़ाम में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस जो है करने वाले। यकीन मानिए मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं लास्ट टाइम में आपको कोई क्वेश्चन बता दूँ और एग्जाम में आ जाए। बताने को मैं आपको हज़ारों क्वेश्चन बता सकता हूँ, बट 1000 में से कितने पेपर में वो अलग मसला है, ठीक है ना। मेरे पास जब कोई ऐसा मैसेज आता तो मेरे को फील भी होता है कई बार कि मैं क्या बताऊँ, फिर मेरे को साइलेंट होना पड़ता है। मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं करता बहुत सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि है ही नहीं कुछ बताने को। आपको लगता होगा इनको बहुत कुछ आता, बट बहुत कुछ में मैं आपको क्या बताऊँ। वो ये नहीं है कि भाई 12वीं का पेपर है, किताब दे दी, बोर्ड का पेपर है तो एक कॉमन क्वेश्चन बता देते हैं, टीचर बोला इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन याद कर लो, कोई भी क्वेश्चन है तो यहीं लिखा है। तो ये वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपने कितनी सारी संभावनाएं पढ़ी, उसमें से कितनी सारी आएंगी पेपर में, और उन आने वाली संभावनाओं में से आपको कितनी आती है, सारा इसका खेल है ना। ऊपर कोई गॉड या भगवान आपको नौकरी नहीं देने वाला, सारा संभावनाओं का खेल है, प्रोबेबिलिटी। आपने कितनी सारी मैक्सिमम संभावनाएं पढ़ी, उसमें से कितनी आपके एग्जाम में, दैट्स इट, है ना। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अब हम धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक के ऊपर समय समय पर बात करते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार।